हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लिप में आपने ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम के एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। इस क्लिप में हम लोग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है फर्मेट्स थ्योरम की बात करेंगे। तो फर्मेट्स थ्योरम क्या होता है, इसको जानते सब लोग हैं बट नाम से काफ़ी कम लोग जानते हैं। देखो क्या है, इफ एफ हैज ए लोकल मैक्सिमम और मिनिमम एट सी एंड इफ एफ डैश सी एग्जिस्ट्स देन एफ डैश सी इक्वल टू 0। थोड़ा सा डेफिनेशन को अगर हम लोग समझे, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको पहले से लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम के बारे में पता है। दूसरी बात क्या पता है कि वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब जाकर के डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, फिर से समझ लो। फंक्शन की लोकल मैक्सिमम या मिनिमम की पहले से पता है कि वो सी पर है, और दूसरी बात यह भी पता है कि फंक्शन सी पर डिफरेंशिएबल है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा। यही है फर्मेट्स थ्योरम। इसको बहुत आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हमने सपोज कर लिया कि f के पास लोकल मैक्सिमम है, ठीक है, c पर, तो हम लोग बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ c विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ c प्लस h, और f ऑफ c माइनस h से भी ये बड़ा होगा, मतलब दोनों से बिगर होगा। हमने सिर्फ राइट हैंड साइड इनइक्वालिटी को पिकअप किया है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c लेस देन इक्वल टू 0। नाउ हमने h से डिवाइड कर दिया, h हमने पॉजिटिव क्वांटिटी लिया, h बीइंग अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और फिर हमने लिमिट लिया है h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो जैसे ही लिमिट अगर इसमें आप लगाओगे तो ये, अगर आप थोड़ा सा माइंड पे जोर डालो तो आपको याद पड़ेगा कि डिफरेंशिएबिलिटी में आया था ऐसा कुछ एक्सप्रेशन, और ये एफ डैश सी होता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एफ डैश सी विल बी लेस देन इक्वल टू 0। दूसरी बात, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशन को पिकअप करें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन डिवाइडिंग बाय एच वी रीच एट द फॉलोइंग कंक्लूजन। अगर आप एच पे लिमिट लगा देते हो एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे भी एच क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दिस इज एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं दोनों जगह पे एफ डैश सी ही लिख रहा हूँ, मैं सी माइनस सी प्लस ये सब नहीं लिख रहा हूँ। रीज़न ये है कि चूंकि आप बोलते हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उसका एल लिखा जाए या आर लिखा जाए, वो दोनों की वैल्यू सेम होती है, एंड देयरफॉर दोनों जगह पे हमने एफ डैश सी मेंशन किया। ठीक है, नाउ एफ डैश सी जो है, ये अगर इक्वेशन आप देखो तो इससे ग्रेटर देन 0 बता रहा और इक्वल टू 0, और अगर आप फर्स्ट वाला देखो पार्ट, तो वहाँ पे एफ डैश सी लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब एफ डैश सी 0 से बिगर भी है और स्मॉलर भी है या फिर इक्वल है। तो एक ही कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर सकता है, एफ डैश सी मस्ट हैव टू बी 0, और इस तरीके से फर्मेट्स थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। एक बार ध्यान से फिर से देख ले, यहाँ पे हमने लिमिट लगाई और डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट लिखा। मैं बोला हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एफ डैश सी हमने दोनों जगह पर लिखा है, सी प्लस और सी माइनस लिखने के बजाय एफ डैश सी। ये रीज़न इसलिए है कि चूंकि ये एफ डैश सी का एक्सप्रेशन है, आर एच डी का एक्सप्रेशन है, बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आर एच डी एल एच डी की सेम वैल्यू होती है जो डायरेक्टली एफ डैश सी से डिनोट की जाती है, इसी वजह से एफ डैश सी लिखा गया है। इसके आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं। आगे का पार्ट ये है कि उल्टी बात करेंगे। अगर एफ डैश सी इक्वल टू 0 है तो सी में नॉट बी अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। यहाँ पे उल्टी बात करी जा रही है। पहले से अगर पता है कि किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन फंक्शन का 0 है, वहाँ पे डिफरेंशिएबल है, तो सी जो है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम नहीं भी हो सकता है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम, लोकल मिनिमम और मैक्सिमम नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर एफ एक्स एक्स क्यूब कंसीडर करें तो एक्स क्यूब की ग्राफ यहाँ पे देखो इस तरीके से जाती है,
ठीक है, और जीरो पे इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो भी होता है, बट यहाँ पे जीरो जो होता है नीदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है नॉर लोकल मिनिमम है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स है, ये ग्राफ सबको पता है ना। यहाँ पे अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो की बात करें तो ये लोकल मिनिमम दिखाई पड़ रहा है ना, एक्स इक्वल टू जीरो जो लोकल मिनिमम का पॉइंट है। बट अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो तो इस लोकल मिनिमम पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे एफ डैश जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो यही है फर्मेट्स थ्योरम। आगे के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। थैंक यू।